और ऐसा कहते ही नितिन वहां से अपनी मूवमेंट आर्ट को फुल मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने के बाद में अचानक से गायब हो जाता है। नितिन को वहां से जाते हुए देखकर हासना ने जोर से अपने एक पैर को जमीन पर तेजी से मारा और अपनी बंधी हुई मुट्ठियों को खोल लिया। उसके बाद में हासना के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने मन ही मन के अंदर बुदबुदाती है, नितिन तुम इस बार तो मेरे से बच गए, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मानने वाली। मैं भी देखती हूँ कि तुम आखिरकार मेरे में से और सिमर में से किसको चुनते हो। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ में। वहीं दूसरी ओर नितिन अभी हासना से बहुत ही ज्यादा दूर चला गया था और वह एक गली के अंदर जाकर रुकता है। वहां जाने के बाद में वह तेजी से हाँफ रहा था क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था। वास्तव में आज तो ये मेरे साथ में हो क्या रहा है, पहले वो सिमर और अब ये हासना, आखिरकार इन दोनों को अचानक से क्या हो गया। और ये एक एक कर तो आने ही रही, ये एक साथ ही मेरे ऊपर कूदने के लिए आ गई। क्या ये वास्तव में मेरे को वहीं पर ही दबोच लेना चाहती थी। नितिन तू बच गया कि वहां से भाग गया, वरना तेरे को पता नहीं आज तेरे साथ में वहां पर क्या ही हो सकता था। क्या पता तेरी इज्जत वहीं पर ही चली जाती। वो तो अच्छी बात थी कि नितिन की जो आत्मा की गहराई थी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसी वजह से वह उन दोनों से बचने में कामयाब हो गया था और उस समय में उसने अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित कर रखा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको आगे ज्यादा नहीं खींच सकता। प्रत्युषा तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे इन सभी को बताना होगा कि वास्तव में मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है और मुझे और दूसरी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। क्योंकि नितिन का अब ज्यादा इंटेलिजेंट होना भी अब उसके लिए एक परेशानी को पैदा कर रहा था। नितिन अब तेरे को हर जगह पे पोस्टर लगा देना चाहिए कि तू पहले से ही किसी के साथ में है, वरना वास्तव में हर कोई तेरे को यहाँ पर प्रपोज करने आ जाएगा तो तू फिर कितने जनों को यहाँ पर रिजेक्ट करते फिरेगा। अरे तू पागल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगली बार मैं जब भी किसी लड़की से मिलूंगा तो मैं पहले उसको अपना एक स्टूडेंट बनाऊंगा और उसके बाद में ही मैं उसे अपने साथ में चलने का अवसर दूंगा। इसी मामले पर विचार करते हुए नितिन अब आगे बढ़ता गया और जल्द ही वह मास्टर टीचर पवेलियन तक पहुंच चुका था। और जैसा कि सोचना था वैसा ही रोसा साम्राज्य का जो मास्टर टीचर पवेलियन था वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल था और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी था। इसके सामने तो किसी राजा का कोई महल भी बिल्कुल फीका पड़ जाए। नितिन अब उस मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर जा ही रहा था। उसने वहां पर देखा कि वहां पर बहुत से मास्टर टीचर्स थे जो इधर उधर घूम रहे थे और उसके अंदर कई सारे युवा मास्टर्स भी थे। इसके अलावा वहां पर कई सारे लड़ाकू भी आए हुए थे जो शायद अपने लिए कोई मार्गदर्शन ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हों और किसी का लेक्चर सुनने के लिए भी। उसके बाद में नितिन साइड में चला जाता है और वहां जाकर अपने मास्टर टीचर्स के कपड़े पहन लेता है। उसके साथ में ही नितिन अब फिर से एक मास्टर टीचर की तरह दिखने लगा था। अभी उसके सीने के ऊपर 6 स्टार की सील लगी हुई थी और अब उसके चेस्ट के ऊपर 6 स्टार की वह मास्टर टीचर सील को देखने के बाद में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके बीच में आने की हिम्मत करे, क्योंकि जो भी उसके पास में से गुजरता वो या तो उसको सम्मान देता या फिर उसको एक तरफ होकर साइड दे देता। हाँ, माना कि रोजा साम्राज्य के अंदर एक 6 स्टार मास्टर टीचर की कोई भी छवि नहीं थी, हालांकि वह तो था एक 6 स्टार मास्टर टीचर ही, लेकिन एक वजह यह भी थी कि नितिन पहले से एक 6 स्टार मास्टर टीचर बन चुका था और वह अभी बहुत ज्यादा यंग भी था। इसी वजह से सभी को पता था कि जल्द ही वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर भी बन जाएगा। इसी वजह से उन्हें इसी समय से उसको सम्मान देना शुरू कर देना चाहिए। नितिन फिर जल्दी से वहां पर अंदर घुसता ही है कि अचानक से एक आवाज आती है, नितिन क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं। ओह मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं तो अपने साथ में कोई कागज लेकर नहीं आई। क्या आप मेरे इनर वेयर के ऊपर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। नहीं नहीं नितिन, आप मुझे अपना सिग्नेचर देंगे। मुझे नहीं नहीं मुझे, अरे तुम हट जाओ ना। नहीं नहीं मुझे। नितिन जैसे उस दरवाजे के अंदर घुसता है वहां पर ऐसी ही आवाजें गूंजने लगती है। वहां पर हर तरफ लड़कियां अभी उसी की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। मैं नितिन का चेहरा उस सभी आवाजों को सुनने के बाद में पूरी तरह से लाल हो जाता है, क्योंकि पिछले वाली दुनिया के अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे फैंस हुआ करते थे जो अपने कलाकार के पीछे पीछे दौड़ा करते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हो गया इनर वेयर के ऊपर। क्या इन सभी को कोई लाज शर्म नहीं है। आखिरकार कौन होगा जो अपने इनर वेयर के ऊपर हस्ताक्षर लेने के लिए आगे बढ़ता हो। उसके बाद में नितिन अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेता है। अरे अरे आप लोग वेट करिए, वास्तव में मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और आप ये इनर वेयर के ऊपर तो कभी भी हस्ताक्षर नहीं कर पाऊंगा। और इसके अलावा एक मास्टर टीचर होने के बाद में केवल आप मेरे दिखावे के ऊपर न जाकर मेरे आंतरिक सुंदरता के ऊपर ध्यान देंगे। नितिन
नितिन अभी ऐसे कर रहा था जैसे कि सारी भीड़ अभी उसी के ऊपर टूटने के लिए आ रही हो, और वह अपने हाथों को ऐसे वेव करने लगता है जैसे कि कोई एक्टर अपने फैंस को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह सारी जितनी भी लड़कियां थी ना, वह तो वहां पे रुकती ही नहीं है, वह नितिन को क्रॉस करते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन एक लड़की दौड़ती हुई उसी की तरफ देखती है और अपना सिर हिलाते हुए कहती है, पागल। वहीं उसके वह शब्द सुनने के बाद में नितिन अपनी जगह पर रुक सा जाता है और उसकी दिल की धड़कनें वहीं पर ही चुप हो जाती है। उसके बाद में वह अपने सिकड़े हुए चेहरे को और लाल चेहरे को चुप करता है और पीछे की तरफ पलटकर देखता है, क्योंकि अभी वो देखता है कि सारी सारी महिलाएं अभी एक लड़के की तरफ दौड़ रही थी। नितिन, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। जिस दिशा में वह सभी सभी लड़कियां बढ़ रही थी, वह सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, और उसी वजह से वहां पर जो भी मास्टर टीचर्स थे उन सभी की निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। नितिन देखता है कि वह सभी सभी लड़कियां अभी एक बिल्कुल यंग लड़के की तरफ भागी जा रही थी। उसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे जो बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। वह सफेद वस्त्र पहना हुआ लड़का उन सभी लड़कियों की तरफ देखता है और उनसे कहता है, मुझे आप सभी माफ कर दीजिएगा, लेकिन इस समय मेरे पास में बहुत सारे काम है और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मैं बाद में आप सभी के लिए ऑटोग्राफ साइन करूंगा। उसकी बात सुनने के बाद में सभी लड़कियां चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, हमें तो अभी आपके ऑटोग्राफ चाहिए, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। उस युवक ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और उन सभी को शांतिपूर्ण धैर्य से शांत होने के लिए इशारा कर दिया। उसके बाद में उसने अपना एक ब्रश हाथ में पकड़ा और उसके बाद में उसने हवा के अंदर उसको लहरा दिया। जैसे उसने ऐसा किया, अब आसमान के अंदर एक सिग्नेचर आ जाता है, नितिन लाउजी। क्या निलंबित इमेजरी? वह एक 7 स्टार पेंटर है। नितिन ने जब उसको देखा तो उसके बाद में वह उसे पूरी तरह से समझ चुका था कि वह भी एक पेंटिंग का यूज कर रहा था, जो 7 स्टार पेंटर की एक काबिलियत होती है, और पेंटिंग के हर एक हिस्से को अलग अलग हिस्सों के अंदर विभाजित किया गया है। वास्तविकता चित्र, आध्यात्मिक व काव्य चित्र और ऐसे ही बहुत सारे। और इन सभी को सीख लेने के बाद में वह एक 6 स्टार चित्रकार बन जाया था। और एक 7 स्टार पेंटर बनने के बाद में कोई भी व्यक्ति हवा के अंदर ही अपने नाम या किसी तरह के चित्र को बना सकता था। और क्योंकि अभी वह युवक अभी हवा के अंदर लिखने में कामयाब हो पा रहा था, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि वह अभी 7 स्टार पेंटर था। नितिन ने उस युवक का वहां पर वह लिखा हुआ नाम पढ़ा और उसके होठ वहां पर कांप उठे, क्योंकि ये पता चला कि जो सामने उसके वो युवक खड़ा हुआ था उसका भी सेम नेम था, नितिन। लेकिन दोनों का जो सर नेम था वह अलग था। जहाँ पर नितिन सेन लगाता था, वहीं दूसरी तरफ वह लियाओजी लगाता था। और उसको पढ़ने के बाद में नितिन समझ गया था कि वहाँ पर क्या हुआ था। और उसी को सोचने के बाद में नितिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि वास्तव में कोई उसे बुला ही नहीं रहा था। लेकिन उसने वहां पर अपना हाथ उठाकर ऐसे करने लगा जैसे कि उसके बहुत सारे फैंस उसी का पीछा कर रहे थे। हालांकि ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी नहीं हो रहा, यहाँ पर इसको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मान लिया कि तुम एक 7 स्टार चित्रकार हो, लेकिन उसके बाद में भी तुम्हें इस तरह का घमंड अच्छा नहीं है। अरे आखिरकार ये नितिन लियाओजी क्या करना चाहता है? ये वास्तव में क्या अपने नाम का ज्यादा ही सदुपयोग नहीं कर रहा? लेकिन मानना तो पड़ेगा, इसकी 7 स्टार चित्र की जो समझ है वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जहाँ पर नितिन इसी बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी ओर आखिरकार ये नितिन अपने आप को क्या समझता है? अरे भाई, सारी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तो क्या तुम हमें यहाँ पर पूरी तरह से इग्नोर कर दोगे? अरे तो भाई, उसके लिए तो अच्छा है ना, तुम भी तो देखो, अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो ना, तो तुम भी लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आखिरकार उस नितिन लियाओजी ने पूरी सारी मेहनत की है, जिसके बाद में तो वह 7 स्टार चित्रकार बन पाने में कामयाब हो गया, और उसके साथ में वह 7 स्टार मास्टर टीचर भी तो है। हाँ, वास्तव में तुमने वैसे सही तो कहा है। वैसे भी हम लोग तो अभी कभी भी उसका ऐसा सामना तो कर ही नहीं सकते, हम उसके बराबर कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वह हमारे रोसा साम्राज्य का एक मास्टर टीचर पवेलियन का नंबर 1 जीनियस है, जो 500 सालों में कभी कभी ही पैदा होता है। वहीं उन सभी की ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन ने बुदबुदाया, क्या 7 स्टार मास्टर टीचर? इस तरह की उपलब्धियों को हासिल करने के बाद में तो ये तो हाजिर की बात थी कि अगर इसकी चेहरे और शक्ल भी बेकार होती ना, तो उसके बाद में भी ये सारी महिलाएं उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई होती। लेकिन वास्तव में एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई है। जैसे मैं खुद ही बहुत ज्यादा बुरा नहीं हूँ, मैं भी इसके बराबर ही तो हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में अपने ऊपर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। नितिन जहाँ पे इसी बारे में सोच रहा था, नितिन लाओसी वहाँ से जा चुका था, और उसके बाद में वह सभी महिलाएं भी वहाँ से चली जाती है। हालांकि जो लड़की पहले उसको देख कर गई थी, वह लड़की फिर से उसके ऊपर एक तिरस्कार भरी हुई नजरें से उसको देखती हुई आगे चली जाती है, और वो उससे कहती हुई जाती है, ए तुम, आखिरकार तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियां नहीं देखी? और यही इसी के साथ में आज का ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो
होते हुए। चलिए गाइस, फिर हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।